क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का होगा। तो इसमें सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप बिहार एसएससी चाहे रेलवे हो चाहे बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देती है? त्वरण, वेग, गति, विस्थापन। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? जूल, वेबर, हेनरी, फैराड। तो आपका आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम और बार के बीच क्या संबंध है? एक एटम बराबर 10 की पावर 5 बार, एक एटम बराबर 1.013 गुने 10 की पावर 5 बार, एक एटम बराबर 1 बार, एक एटम बराबर 1.013 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका एक एटम बराबर 1.013 बार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाउंड बराबर औंस, यानी एक पाउंड में कितना औंस होता है? 16, 18, 12, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 16। अगला क्वेश्चन है, मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पदार्थ की चमक मापने के लिए, द्रव की विषाक्तता मापने के लिए, सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिजों की कठोरता को मापने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नैनो, यानी नैनो नो हो जाएगा, 10 की घात -9। अगले क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने वाट के? 628, 746, 735, 686। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, फेम्टो का अर्थ है 10 की घात, ऑप्शन -12, ऑप्शन -20, -15, -16। तो आपका आंसर हो जाएगा फेम्टो -15, 10 की पावर -15, जो आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो यहाँ देखिएगा, सेकंड को मापता है ओडोमीटर, थर्मोपाइल, पायरोमीटर। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंड वैन यंत्र निर्धारित करता है सापेक्ष आर्द्रता, पवन का वेग, ताप, पवन की दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा विंड वैन किसको मापता है? पवन की दिशा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, पायरोनोमीटर, बैरोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा पायरोनोमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है भूकंप, भूमिगत खनिज सामग्री, वर्षा अवक्षेप, भूमिगत जल स्रोत। तो आज स्तर है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, हाइड्रोफोन। तो आपका आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? चाल, प्रत्यास्थता, लंबाई, तापमान। तो आपका आंसर हो जाएगा रोमर पैमाने पर तापमान को मापा जाता है, ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिश धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। तो आपका ऑप्शन क्या है, वाट मीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पायरोमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बोलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, वोल्टमीटर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है क्या, केमिस्ट्री का। तो बेरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया है। तो आपका ऑप्शन है 101, 113, 107, 117। तो आपका आंसर हो जाएगा 107। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरे कक्ष या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32, 8, 18, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। एन कोश का बात किया तो आपका ऑप्शन है 4, 8, 24, 32। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 32, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी एन इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहाँ एन के बराबर होता है कितना, 6, 2, 4, 8। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 2, ऑप्शन बी, यानी 2 आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बेरिलियम, ऑप्शन डी। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों युग्म सही है। अगले क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 18, 14, 12, 16। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 14। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19, 24, 21, 18। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 24, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कैल्शियम, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू में व्यक्त किया जाता है क्या है, 16, 24, 8, 32। तो आपका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 8, 7, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे समान आम समस्थानिक है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन, प्रोटियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटियम, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है, हाइड्रोजन, कार्बन, स्वर्ण, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है बायोलॉजी से है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन और भी देखने को मिले और सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैमिलो गॉल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? सैंटियागो रेमन वाई केजल, लिन एलेट्री, सिसारे लेम्ब्रोसो, एटोर मार्चियाफवा। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए सैंटियागो रेमन वाई केजल। अगला क्वेश्चन है, रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है किए? कब किया है? 1865, 1835, 1845, 1855। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? 1855, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है? वाल्थर फ्लेमिंग, एडविन गॉटर, अल्बर्ट वॉन कोलिकेर, गर्थ एल निकोलसन। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा वाल्थर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जब इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? केंद्रक की खोज के लिए, एक वसीय द्विस्तरीय झिल्ली प्रस्तावित करने के लिए, प्लाज्मा झिल्ली की खोज के लिए, प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? अस्थि भंजक, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? अस्थि भंजक, अस्थि भंजक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? शुक्राणु, अंडाणु, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोक्लास्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? डेविड हॉजेज, यान डोनाल्ड, एली वाटरमैन, अल्फ्रेड नोबेल। तो आपका आंसर हो जाएगा एली वाटरमैन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? पैरोक्सिसोम, गोल्जी का अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? इक्ताएँ, पुटिकाएँ, लाइसोसोम, अंतःद्रवी जालिका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है? रंध्र, त्रिभुजाकार, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन फॉस्फेट। तो आपका आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसिस क्रिक। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज किए थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन है थियोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक, ओसाल्ड एवरी, गुहार्ड डोमैक। तो
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी बाबू सोना। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम इसका आंसर आप बताते हैं। ऑप्शन आपका है उपकला ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।